क्या पूछने की कोशिश करें, हाउ डज द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया अफेक्ट द क्लाइमेट, है ना। तो कैसे आपकी जो भौम्याकृतियां हैं ये आपके क्लाइमेट को, है ना, जो हमारी जलवायु है अफेक्ट कर रहा है, और कैसे एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ, उदाहरणों के साथ। तो दो चीजें हैं कि जलवायु, क्लाइमेट, और एक दूसरा, पहला ये, दूसरा फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी क्या होती है कि हमारे पहाड़ है, प्लेन्स है ना, कहीं पर प्लेटू है, ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, तो कैसे ये इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जलवायु को, इसके बारे में बताना है। कि ऑल्टीट्यूड में लैटिट्यूड, कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है उस जगह का जो टेम्परेचर होता है ना। लैटिट्यूड हम क्या कह रहे हैं कि जब हम इक्वेटर के पास खड़े हैं, वहां से अगर हम पोल की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इन जनरल ठंडक बढ़ रही है, ठंडा हो रहा है, पोल ठंडा है, इक्वेटर गर्म है, ठीक है। तो उसी तरीके से किसी भी एरिया में अगर हाइट बढ़ती है, उस वजह से उस एरिया, क्या उससे उस एरिया का क्लाइमेट पे असर पड़ता है, पड़ता है, ठीक है। तो जब हम यहां बात करें, ऑल्टीट्यूड मिमिक कर रही है लैटिट्यूड को, हमारे क्या इंडिया के अंदर कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर ऑल्टीट्यूड ज्यादा है ना। ग्रेट हिमालय, दो प्लेट्स टकराई थी, है ना, और ग्रेट हिमालय बने। तो क्योंकि ग्रेट हिमालय बन गए, है ना, भले ही वो एक ही लैटिट्यूड पे अगर हम बात करें, ठीक है, कुछ जगहें ठंडी होती है, कुछ जगहें गर्म होती है, क्यों, है ना, उस जगह का क्लाइमेट क्या इस बात से फर्क पड़ता है, ठीक है ना। इन जनरल एरिया गर्म है, दार्जिलिंग देखो, दार्जिलिंग ठंडा हो गया, बाबा बुदान हिल देखो, वो थोड़े ठंडे हो गए, आसपास प्लेन एरिया था वो गर्म था, थोड़ी से हाइट वाला एरिया वो ठंडा हो गया, है वो नजदीक ही। तो रीजन क्या हुआ, ऑल्टीट्यूड मिमिक्स दी लैटिट्यूड। तो अगर हाइट बढ़ती है, उस वजह से उस एरिया के क्लाइमेट पे इंपैक्ट पड़ता है। और इंडिया में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जो हम बता सकते हैं कि सिंपल एक ही लैटिट्यूड पे जगह है, क्योंकि हाइट ज्यादा है वो गर्म है, दूसरी जगह ठंडी है, ठीक बात है। राजस्थान में ही देख लो, आबू हिल्स है, माउंट आबू वगैरह, वो ठंडा है, तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिजियोग्राफी पे इंपैक्ट पड़े, फिजियोग्राफी से क्लाइमेट पे फर्क पड़ा। फिर हिंदुस्तान में मॉनसून आता है ना। जब मॉनसून हिंदुस्तान के अंदर आ रहा है, उस टाइम पर एक तो हमारे वेस्टर्न घाट है, मॉनसून आता है साउथ वेस्ट मॉनसून, ठीक है, और जब वो वेस्टर्न घाट से टकराता है तो वहां पर बारिशें होती है, ठीक है, तो उस एरिया का क्लाइमेट चेंज हो गया। और जो अंदर का एरिया था वो रेन शैडो एरिया हो जाएगा, और वहां पर क्या हो रहा है, गर्मी होगी, ठीक है ना। तो वो यस, वहां बारिश नहीं हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मतलब उस एरिया का क्लाइमेट अलग है, तो यस, क्या इसने इम्पैक्ट डाला, क्योंकि मानसून एक मेजर फिनोमिना है। तो जैसे हम रिट्रीटिंग मानसून की बात कर रहे थे, तमिलनाडु में है कि वो वापस जा रहा होता है, तो हिंदुस्तान की तमिलनाडु में बारिश इसलिए करता है, शेप ऐसी है हिंदुस्तान की, इस वजह से यहाँ पर बारिशें होती है। फिर एक कंपैरिजन किया था हमने, जैसे धर्मशाला, सबसे हमारे यहाँ पर बारिश कहाँ हो रही है हिमाचल में, धर्मशाला में, क्यों हो रही है, धौलाधार है, ग्रेट हिमालयस है, रोक देते हैं बारिशों को, दो ब्रांचेज है, फनेलिंग इफेक्ट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है ना। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, दोनों ब्रांचेज मिल रही है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पर बारिशें ज्यादा होती है। और हमारे यहाँ ड्राइएस्ट कौन सा है, स्पीति, क्योंकि स्पीति ग्रेट हिमालयस के पीछे है, तो वहां रेन शैडो इफेक्ट आ रहा है। इंडिया में अगर हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा बारिश मौसम राम में हो रही है, मेघालय, क्योंकि अर्कान योमा, पेगु योमा जो पहाड़ियां हैं, जब मानसून की हवाएं नीचे से जा रही होती है वो उसको घुमा देते हैं, ठीक है। अदरवाइज नीचे से जैसे मानसून की हवाएं जा रही होती है, वो आपके, है ना, अंडमान निकोबार खूब बारिशें कर रहा है ना, आगे जा रहा है इंडोनेशिया की तरफ, खूब बारिश कर रहा है, पर हमारे यहाँ ऊपर क्यों आ रहा है, अर्कान योमा, पेगु योमा, उसको घुमा देते हैं। फिर सबसे ज्यादा ड्राइएस्ट राजस्थान है ना, इवन तो राजस्थान में पहाड़ी भी है, कौन सी, अरावली, लेकिन अरावली पैरेलल है ना, क्योंकि अरावली पैरेलल हो जाती है, ये रोक नहीं पाती है ना हवाओं, वो इसके साइडों से निकल जाती है, इस वजह से तो फिजियोग्राफी अफेक्ट कर रहा है क्लाइमेट को उस एरिया के, है ना। फिजियोग्राफी, क्योंकि मेन देखो क्वेश्चन फिक्स्ड कहां पर हो रहा है, फिजियोग्राफी कैसे क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। हमने फिजियो, क्योंकि बहुत चीजें जैसे और भी हमने बातें करी, सी है, सी का इफेक्ट, मतलब वोल्केनो फट गया, हाँ ये सारी चीजें क्लाइमेट को तो अफेक्ट कर रही है, लेकिन फिजियोग्राफी पे फर्क नहीं डालेगी। यहाँ जैसे हमने ये जेट स्ट्रीम्स की बात करी, तो जेट स्ट्रीम, है ना, वेस्टर्ली होती है,
और ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस लेके आती है जो हमारे क्लाइमेट को इम्पैक्ट करती है। बट इसको अंदर एंट्री जहां पर हो रही है, हिमालयाज इसको एक शेप दे रहा है, क्योंकि ग्रेट हिमालयाज है, ग्रेट हिमालयाज के अंदर से जब आ रही है तो उस टाइम पर हमारे प्लेन्स तक बारिशें कर रही है, बर्फ कर रही है। जब हमारी ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन थोड़ी ऊपर आ जाएगी, जब गर्मियां होने लग जाएंगी, तो क्या ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनते नहीं है और ये आते नहीं है? आते हैं, पूरे साल आते हैं, लेकिन ये हिमालय के गर्मियों में ऊपर से चले जाते हैं, इसलिए हम पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, ये तो रेगुलरली आ ही रहे, तो वही हिमालय इसको एक फनल करता है इंडिया की तरफ। फिर जब एक हमारा ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बनता है, वो क्यों बन रहा है? कौन से फिजियोग्राफी? तिब्बत गर्म हो जाता है, इस वजह से हवाएं ऊपर उठती है, ठीक है, और वो इंडिया के अंदर आती है, और फिर प्री मानसून शावर जो काल वैसाखी हो रहा है वो होता है। फिर वो हवाएं जब इंडिया के वेस्टर्न साइड से बाहर की तरफ जा रही है ना, एक तो डिप्रेशन बना रही है ना, इस डिप्रेशन की वजह से ही जो हमारा मॉनसून हिट करता है इंडिया के अंदर, जो हमारे बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ना, क्यों वो एंटर कर रहा है? क्योंकि वहां डिप्रेशन बन चुके हैं, वो आपकी जेट स्ट्रीम की वजह से बनते हैं, जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है। और जब ये हवाएं है ना कोलकाता बैंगलोर एक्सिस क्रॉस करती हुई जब बाहर की तरफ जा रही है, तो उस टाइम पर बाहर अपवेलिंग होती है, जिस वजह से हाई प्रेशर बनता है, अंदर की तरफ लो प्रेशर बनता है, इसी वजह से प्री मॉनसून शावर होते हैं, जिसको हम मैंगो शावर, चेरी ब्लॉसम कहते हैं। तो हाँ, फिजियोग्राफी तिब्बत वाली, उससे ये चीजें हो रही है, तो इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं।